नाम सारा है और इस्लामाबाद से मैं बात कर रही हूँ। अभी 6 महीने पहले मेरी मंगनी हुई थी और शादी की बात आजकल चल रही है और मेरा ताल्लुक डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से है। तो मैंने अपने ससुराल के सामने, ससुरालियों वालों के सामने मैंने ये बोला था कि मुझे निकाहनामे में डिवोर्स का राइट चाहिए, जिसके बाद मेरे ससुराल की तरफ से और रिश्तेदारों की तरफ से मुझे अब ये ताने मिल रहे हैं कि मैं घर नहीं बसाना चाह रही या मैं घर बसा नहीं सकती हूँ। इस टाइम में बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा में हूँ, मुझे एंजाइटी भी हो रही है। मैंने तो सिर्फ अपने राइट का इस्तेमाल किया था, तो काइंडली मुझे बताएं कि अब मैं आपके क्या करूँ। फियांसी इस हवाले से क्या कहते हैं? मेरे फियांसे को भी पेश हुआ कि मैं निकाहनामे में ताकि कोई भी शिकायत। आपके फियांसी एग्री नहीं कर रहे आपके इस क्लॉज से, राइट? जी, ना फियांसे एग्री कर रहे हैं ना ही ससुराल वाले एग्री कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बेसिकली वैसे ये उनका राइट तो है जो वो डिमांड कर रहे आपकी हैं। तरफ भी आते हैं, सॉरी टू कट यू, मैं चाहूँगी कि डॉक्टर शिवाना जो है शी हैज़ टू। मैं डॉक्टर आपको शिवाना पुशरत 2 चीज़ों का जवाब देना चाहूँगी। जी। मुझे आपने 2 चीज़ों का जवाब देना है मेरी सहेली में। देखें, अभी तो मैं इनका पहला जवाब दूँगी कि हमेशा सिलेक्शन ऑफ पार्टनर जो होता है ना, अगर वो सही नहीं है, इसलिए तो हम कहते हैं, अभी उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि वेस्ट में तो जो है वो इतनी प्री मैरिटल काउंसलिंग होती है, तो हमारे क्यों नहीं होती? आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपने जॉब से पहले पता नहीं करना कि कहाँ रह रहे हैं, उसकी सैलरी कितनी है, आपके साथ काम करने वाले कौन होंगे, आवर्स क्या होंगे। तो शादी से पहले आपने ये पता नहीं करना चाहते कि आपके जो है वो आपने कैसा पहनावा होगा, आप बड़े ग्लैमरस वर्ल्ड से आए हैं, आगे वाले लोग बड़े कंजर्वेटिव हैं, आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आगे वाले पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अगर आपकी शुरू से ही इतनी इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस और आपके फाइनेंशियल और इतने लेवल्स पे आपकी फर्क आ रहा है, तो वो शादी कैसे चलेगी? ये रेड फ्लैग्स होते हैं जो कि हम आउट ऑफ डेस्परेशन या आउट ऑफ समाजी प्रेशर या शादी बराए शादी करते हुए कि लड़की की उम्र गुजरती जा रही है, आप अपनी पढ़ी लिखी लड़की को किसी ऐसे अनपढ़ के साथ ब्याह देते हैं, या कि तो आपको तो रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं। बैठ के आपके माँ बाप को आपके साइड पे होना चाहिए। मसला ये है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे जो माँ बाप हैं वो इतने डरे सहमे होते हैं कि हमारी बच्ची की उम्र गुजर रही है, हमारा बच्ची का माशरे का ऊपर प्रेशर है। जब तक माँ बाप आपके साइड में नहीं होंगे, फिर आपको अपने लिए खुद खड़ा होना चाहिए। अगर माँ बाप नहीं हो रहे, अपने माँ बाप से बात करें जाके कि ये तो रेड फ्लैग्स हैं, ये मैंने आगे ऐसी ऐसी जिंदगी गुजारनी है, ये आपके बेसिक राइट्स हैं। अगर वो उसी चीज को पूरा नहीं कर रहे, तो आगे जाके आप खुद सोचें कि और क्या क्या पूरा नहीं होगा, तो आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो आपको अपनी कंपैटिबल जगह पे शादी करनी चाहिए। क्या मैं दूसरी चीज का जवाब दे दूं बुशरा, जी जो आपने जी पूछा जी था कि प्लीज, मैंने किससे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को? जी जी प्लीज कंटिन्यू। देखें, प्रोटेक्शन किससे चाहिए? प्रोटेक्शन आपको किससे चाहिए होती है? सबसे पहले ये सीख लें आप कि प्रोटेक्शन आपको चाहिए होती है जिस बंदे के पास पावर होती है, क्योंकि वो पावर का इस्तेहसाब कर सकता है, वो उसको गलत तौर से यूज एंड अब्यूज कर सकता है। अगर आपके साथ एक लड़की खड़ी है और उसके सामने एक मर्द खड़ा है, मर्द के पास एक फिजिकल पावर भी आ जाती है कि वो उसको यूज कर सकता है, उसको मार सकता है, उस पर तशद्दुद कर सकता है और औरत कमजोर हो जाती है। अगर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है और वो बुजुर्ग है जिसके अंदर इतनी कमजोरी है, और उसके सामने एक औरत खड़ी है जो बड़ी स्ट्रांग है और पावरफुल है, वो उस आदमी या बुजुर्ग को भी हिट कर सकती है, उस पे उस अपनी पावर यूज एंड अब्यूज कर सकती है। अगर एक बच्चा खड़ा हुआ है, छोटा बच्चा, छोटे बच्चे नहीं रेप हो जाते, मोलेस्टेशन हो जाती, सेक्सुअली हरास्ड होते, क्योंकि डिस्क्रिपेंसी ऑफ पावर है। तो वहां पे चाहे औरत हो या मर्द हो, वो बच्चे या अपने नौकर पे जुल्म कर सकता है, अपने बच्चे को मार सकता है, सेक्सुअली मोलेस्ट कर सकता है। तो हमेशा खाली ये कह देना कि औरत को प्रोटेक्शन चाहिए मर्द से, बाय डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट गलत है। हर उस बंदे को प्रोटेक्शन चाहिए दूसरे बंदे से जिसके पास वो पावर है और वो पावर को गलत यूज एंड अब्यूज कर रहा है। इसकी वजह से पावर डिस्क्रिपेंसी जो होती है ना, जिसके पास पावर आ जाती है फिर वो खुदा बन जाता है, और वो जब उसको गलत तरीके से यूज करता है तो फिर चाहे आगे मर्द हो, अब दो आदमी भी तो आपस में लड़ते हैं, वो भी तो अपने जो है 6 फुट का जी आगे जी औरत डॉक्टर खड़ी हो, शबाना, तो आपका औरत पॉइंट आ जो गया 6 फुट हम की होगी हमारे पास, strong होगी। लेकिन मारिया आप भी कुछ कह रही थी। जी जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे हमारी कॉलर ने जो कहा है कि उन्होंने मतलब कि जो क्लॉज़ 13 दी गई है निकाहनामे पे, उन्होंने उसका राइट क्लेम किया है, तो उनके ससुराल वाले जो उनसे हैं डिवोर्स का राइट जो उन्होंने क्लेम किया हुआ है। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो इस्लाम में जो उनसा है डिवोर्स का राइट जो उनसा है ना, वो मर्द के पास है, फ़ीमेल के पास नहीं है। फ़ीमेल हमेशा डिवोर्स का मुतालबा करती है, जिसको हम खुला कहते हैं। ठीक है, तो जब भी फीमेल जोन सी है वो, इसमें ये होता है कि आप ये एक नेगेटिव थॉट के साथ आई थिंक ये इस रिलेशन में जा रही हैं कि वो पहले से ही माइंडसेट बना के बैठी हैं कि कुछ ऐसा वैसा बुरा होगा,
तो वो उस राइट को यूज़ कर लेंगी। तो मेरे ख्याल से जब आप इस रिलेशन में जाते हैं ना, तो आपको फुल ऑफ पॉजिटिव थॉट्स के साथ जाना Positive चाहिए। रहना आपको बहुत ज़रूरी सोचना है। ही नहीं Positive चाहिए रहना is कि very- ऐसा कुछ होगा। is very आपको important अपना in your घर life. बचाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करनी चाहिए। और अगर ये क्लॉज आपको राइट नहीं भी मिलता, तो आपके पास जोन से कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप एनी टाइम जब भी आपको लगे कि अब ये positive सिचुएशन thoughts खाली वर्स औरत हो पे तो गई नहीं है। रखती ना, खाली मर्द भी मैं रखती है इसको ना। ऐड करना आप क्या चाहूंगी। कहेंगी इस हवाले से, मैं इस साशा? पे ये कहूंगी कि देखें, एक तो कि अब इस पे अगर उससे छोटी सी बहुत बेसिक सा राइट है, बहुत मामूली सी चीज़ है, अगर वो ये कहें कि क्या उसको कहते हैं मुझे इस पे चाहिए, मुझे ये राइट चाहिए, मेरे ख्याल से जो बंदा सिक्योर है, आप एक इनसिक्योर शख्स से शादी नहीं कर रहे, आपको ये इस चीज़ का अंदाज़ा होना बहुत लाजमी है कि आप एक सिक्योर मर्द से शादी कर रहे हैं। वो आपकी प्रोटेक्शन, आपकी आइडेंटिटी, आपकी सिक्योरिटी, आपकी इमोशनल सिक्योरिटी, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपसे ज़्यादा सेंसिटिव है, वो इमोशनल इंटेलिजेंट है, ठीक है। उसको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कहेगा कि यू हैव अ राइट, यू कैन डू दिस एनी टाइम व्हेनेवर यू वांट। ये राइट है, एब्सोल्युटली। पर्सनालिटी क्लैशेस भी तो आते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कॉलर ने ये कहा कि फियांसी भी उनके एग्री नहीं कर रहे, नहीं कर रहा, विच इज़ क्वाइट अलार्मिंग, क्योंकि आई थिंक जब एक रिश्ता फाइनल होता है, एक अरेंज मैरिज या लव मैरिज, दोनों जब फैमिलीज आपस में साथ बैठती हैं, तो उससे पहले ज़रूरी है कि ओपन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हम कितनी चीज़ें, कितनी बातें हम पी जाते हैं कि होने वाली सास को बुरा ना लग जाए, होने वाले ससुर को बुरा ना लग जाए, होने वाली नंद को बुरा ना लग जाए। हम बहुत सारी बातें अपने अंदर दबा लेते हैं सिर्फ एक सोसाइटल प्रेशर में कि अगली फैमिली हमारे बारे में क्या सोचेगी, वो गलत कुछ परसीव ना करे। सो दिस शुड बी एन ओपन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारी बातें, ये बेसिक राइट्स हैं जो निकाह नामे के क्लॉजेज हैं, वो सबसे पहले डिस्कस होने चाहिए जब रिश्ते की बात हो रही है। और आप देखिए, अगर वो क्लॉज में राइट नहीं दे रहे तो फिर आगे क्या होगा? एग्जैक्टली, वो आगे तो इट्स रेड फ्लैग। घर में जो मेरे मावन हैं, बच्चियों को मैंने पढ़ाया, माशाल्लाह वो ग्रेजुएट कर गई। अभी उसकी शादी हुई तो निकाह के इस क्लॉज को मैंने उसको कहा कि ये राइट उसको चाहिए, तो वो बड़े उनकी फैमिली में भी अजीब बात हुई कि ये रवाज नहीं था। उस बच्ची ने मुझे कहा था, क्योंकि वो माशाल्लाह पढ़ लिख गई फैमिली में, तो उसने कहा कि ये मैं कहा ये एक हक तो उसको दें और कुछ ना हो खुला के, जैसे आपने कहा मारिया ने कि वो कभी भी जा सकती है खुला के लिए, लेकिन जब औरत एक अपने राइट साथ लेके जाती है ना घर में, तो वो पावरफुल फील करती है, सेल्फ एस्टीम उसकी स्ट्रांग होती है। तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा दिल करना चाहिए। और अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आप लॉयल हैं, तो आपको किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बेसिकली मैं एक चीज़ कह रही हूँ कि इससे जो राइट बेशक है आप क्लेम कर सकते हैं, नो डाउट, ये एक राइट जब आपको मिला हुआ आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन एक जो आप थॉट पहले से ही ले रहे हैं, मतलब कि आप एक इंसान के बारे में श्योर नहीं है इस राइट को। जब क्लेम एक फ़ीमेल, मेरे नज़दीक जब भी एक फ़ीमेल इस राइट को क्लेम करती है, वो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में श्योर नहीं है, वो अपने लॉज के बारे में श्योर नहीं है, कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर है, बारे में श्योर नहीं है। अच्छा, लेकिन हम भाइयों के बारे में श्योर नहीं है और हम सारे राइट्स आप कैसे जानते हैं, आप कैसे श्योर हो मेरे ख्याल से सकते अगर हैं ये किसी के राइट्स बारे में? इस्लाम ने दिए हुए हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको वैसे और अगर नहीं कर सकते तो फिर वो क्लॉज ही आप निकाल दें। सेफ साइड एज अ जानते नहीं ना कि आप जाएंगे तो आपके साथ क्या होना है। इसका मतलब ये नहीं आपको हो अपना सकता कि आप श्योर प्रोटेक्टेड खुद नहीं बनना पड़ता है। आपके दोस्त, आपके साथी, आपके सिंसियर लोग, आप बेशक भी इतना प्रोटेक्टर खुद बनना पड़ता है, लेकिन जब आप एक रिलेशन में जा रही हैं, लार्ज पार्ट इज के इससे तो फिर हम बहुत सी चीजें निगलेक्ट करते, फिर और हिस्सा लेना छोड़ दे कि भाई से इसने ताल्लुक नहीं रखना, ताल्लुक खराब हो जाएगा एक भाई का तो बहन जायदाद में हिस्सा ना ले। ये तो टॉपिक, मौजूद है, दैट्स एन अनदर टॉपिक। वो तो मतलब कि आपका एक प्रॉपर्टी में राइट होना वो एक अलग चीज़ है, और यहाँ एक रिलेशनशिप आपको, आपने घर बनाना है, तोड़ना नहीं है। हम लॉ इस फील्ड में जब भी मैं आई हूँ, मैंने यहाँ पे बहुत सारे घर टूटते हुए देखे हैं, और वो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है जल्दबाजी में टूटे हैं। मर्द ने कोई छोटी सी चीज़ हो गई है, देखिए बेसिकली ना, अब देखें, अब एक छोटी सी चीज़ हो गई, बिल्कुल छोटी सी माइनर सी कोई प्रॉब्लम हो गया, सास और बहू का कोई मसला हो गया, और उसमें मतलब कि घर में कोई भी इशू हो जाता है, लड़की कोई ऐसा काम कर देती है जो अपने हस्बैंड की मतलब कि मर्जी के ख़िलाफ़ हो गया, जो वो टॉलरेट कर सकता था, ठीक है, वो उस चीज़ को बर्दाश्त करके, उसको निगलेक्ट करके मतलब कि आगे बढ़ सकते थे, लेकिन वो इतना मतलब कि वो हो चुकी हैं लोग इनटॉलरेंट कि वो फ़ौरन से ही 3 तलाक़ें दे देते हैं कि तुमने मेरी मर्ज़ी के बगैर ये काम कर लिया। इवन ये कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे खाना अच्छा नहीं बना तो उस पे बीवी को मारने लग जाते हैं, इन चीज़ों पे भी वो दे देते हैं। और बीवी भी समटाइम ऐसी होती हैं, फीमेल्स भी कुछ जोन सी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर होती हैं, वो बहुत छोटी सी चीज़ पे लेकिन वी आर रैपिंग अप द सेशन। इन द एंड आपसे पूछना चाहेंगे
कि आप क्या कहती हैं कि क्या फाइनेंशियली स्टेबल औरत घर नहीं बसा सकती? क्या दोनों तरफ की जो क्लैशेस, पर्सनालिटी क्लैशेस आते हैं वो मैटर करते हैं? इन द एंडिंग नोट ज़रा मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत एक सोच है। इंडिपेंडेंट औरत जो फाइनेंशियली होती है उसका एक कॉन्फिडेंस बहाल होता है, उसकी जो मोहताजी, मैंने लोगों को इस चीज़ के लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए बिलखते देखा औरतों को सारी ज़िंदगी अजियत में। मेरे ख्याल में औरतों को ज़रूर हमें अपनी बेटियों को हुनरमंद बनाना चाहिए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहिए। जी हम ये बहुत बड़ा मसला आज भी मौजूद है कि औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती भी हैं, बट वो एक माइंडसेट ये क्रिएट किया जाता है कि अब तुम गई हो, तुम्हारी लाश ही वापस आए, तुम किसी तो ठीक है, तुम जिंदा वापस नहीं आ सकती। ठीक है, जो टॉक्सिक मैरिजेस हैं वो बेहतर जानती होंगी किस तरह के केसेस आते हैं। हमारे घर में जितने भी हाउस होल्ड हेल्पर्स हैं, ठीक है, वो 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, मर्द नशा कर रहा है, घर भी चला रही हैं, बच्चों के खर्चे पूरे भी कर रही हैं, घर का खाना भी पूरा कर रही हैं, मर्द के नशे के पैसे भी वो पूरे कर रही हैं, फिर भी मार खा रही है। जी क्यों कर रही हैं आप, मतलब क्यों कर रही हो? बात करेंगे, हालांकि एक अलग डिबेट बनती है। ठीक है, वो इसलिए कर रही है कि मेरे बच्चों का बाप है। ठीक है, वो फिर भी वो इंडिपेंडेंट होती भी है। ये पेट्रियार्कल माइंडसेट सिर्फ मर्दों का नहीं है, ये हमारे मौजूद माशरे का औरत का है। या जी मारिया। मैं यही कहूँगी कि वुमेंस को जो सा एजुकेटेड होना चाहिए और एम्पावर्ड होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए अगर कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है तो वो खुद से खुद को मेंटेन कर सकती हैं, सपोर्ट कर सकती हैं अपने आप को। उनको ये नहीं होना चाहिए कि वो किसी को देख रही हों जब उनको ज़रूरत पड़े। जी जी मैं बिल्कुल इस चीज़ से डिसएग्री करूँगी कि औरत घर नहीं चला सकती। बिल्कुल चला सकती है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम अब दीनी एतबार से देखें, सोशल, रिलीजियस, एवरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम अपने जहन में रखें तो औरत एक नाजुक सी चीज़ है। और आई थिंक अगर हम अपने अंदर सिर्फ हम्बलनेस ले आएँ तो थिंग्स कैन वर्क आउट। थैंक यू जी। डॉक्टर शिवाना, बिफोर वी रैप अप द सेशन, एक क्विक सा, आई थिंक उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, उनसे दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे कल लाइव समर डिजिटल पर। आप सबको फिर से मिलेंगे लाइव समर डिजिटल पर, मेरी सहेली के प्रोग्राम में, एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है। लेकिन उससे पहले मैं थैंक यू कहूँगी अपनी तमाम सहेलियों का, अपने तमाम स्पेशल गेस्ट का जो आज आए और इस लाइव शो का हिस्सा बने। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह हम ये सहेलियाँ आपको, सो स्टे ट्यून्ड।